वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, यानी कि चंद्रयान 3 क्या फिर से लॉन्च किया जाएगा। तो बिल्कुल हाँ फिर से लॉन्च किया जाएगा। किस लिए लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि चंद्रयान 2 जो है 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ था, यानी कि इसरो के अनुसार ये 95% ही सक्सेस हुआ था। तो इसके बाद हम लोग चंद्रयान 3 को फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक बार चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट कब इसका लॉन्च किया गया था? तो 2008 में किया गया था। तो अक्टूबर हो जाएगा। अक्टूबर कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में लॉन्च किया गया था। 2008 में मनमोहन सरकार के टाइम में लॉन्च किया गया था। और रॉकेट क्या था? इस रॉकेट का नाम था PSLV था। इस रॉकेट का नाम क्या था? तो PSLV था ना, PSLV था, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। यानी रॉकेट का नाम क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक विशेष प्रकार का रॉकेट था जिसके लिए चांद पे मिशन भेजने के लिए भेजा गया था। यानी कि खर्च कितना आया था? तो इसका खर्च जो आया था, तो खर्च कितना आया था? 387 करोड़ रुपया लगभग में आया था। 387 करोड़ क्या आया था? तो लगभग में इसका खर्च आया था। कितना आया था? 387 करोड़ रुपया आया था। और वर्क डे कितना था? तो 10 माह 6 दिन था। 10 माह कितना दिन था? 6 डे था ना। 6 डे, 10 माह और 6 डे था। 10 माह और 6 डे था इसका जो वर्क डे था। इसके बाद ये इससे संपर्क टूट गया था। किससे संपर्क? पृथ्वी से जो है चंद्रयान 1 का संपर्क टूट गया था। और इससे लाभ क्या हुआ था? इससे बहुत सारा लाभ हुआ है ना। तो हमने इससे चंद्रयान 1 से क्या क्या लाभ प्राप्त किए हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता चला था कि चांद पे जल के बारे में, यानी कि पानी के बारे में पता चला था। लेकिन वो किस रूप में था? तो मॉलिक्यूलर के रूप में पता कर पाए थे। यानी वो इतने हैवी सैटेलाइट नहीं था जो हम जो जल यूज कर पाते हैं उस तरीके का जल को पता लगा पाए। लेकिन ये वो मॉलिक्यूलर के रूप में उसने बता दिया था कि H2O के रूप में पाया जाता है, जल पाया जाता है। वो बता मॉलिक्यूलर के रूप में बताया था। लेकिन हम लोग जो धरती पे जिस तरीके का जल यूज करते हैं उस तरीके का बर्फ के रूप में है, इस तरीके का ये बता नहीं पाया था। लेकिन इसका कितना माह में, यानी कि 10 महीना में इसका क्या हो गया था? इसका टूट गया था, संपर्क पृथ्वी से टूट गया था। उसके बाद इसके जो रूपरेखा को देखते हुए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान जो 1 था भारत के द्वारा भेजा हुआ चौथा देश था जो चांद पे अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश भारत बना था। यानी कि चांद पे झंडा फहराने वाला कौन सा देश बना था? तो चौथा देश, भारत चौथा देश था। इससे पहले भी 3 देश चंद्रमा पे अपना उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को छोड़ने वाला 3 और भी देश है, यानी कि भारत चौथा देश था। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे चलते हैं? तो किस पे चलते हैं? तो चंद्रयान 2 पे चलते हैं ना। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान लॉन्च करने का सबसे मुख्य कारण क्या था? यानी कि चंद्रयान 1 का वर्जन यानी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य कारण यही था कि चंद्रमा का विस्तृत अध्ययन करना। जो चंद्रयान का जो अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमें जल के बारे में पता चला था, एल्यूमिनियम के बारे में पता चला था, मैग्नीशियम के बारे में पता चला था और सिलिकॉन के बारे में पता चला था। हमें जल के बारे में पता चला था, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बारे में पता चला था कि इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो चंद्रमा पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसका जो वर्क डे था और इसका जो काम किया था जिससे हमें फायदा हुआ था, इसी को देखते हुए कितना हम लोग लॉन्च किए? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किए थे। इसी रूपरेखा के अनुसार चंद्रयान 2 को लॉन्च किए थे। और कब लॉन्च किए थे? तो जुलाई को लॉन्च किया था ना। तो जुलाई 2019 को लॉन्च किए थे। जुलाई का कब लॉन्च किए थे? तो 2019 को लॉन्च किए थे। जुलाई 2019 को लॉन्च किए थे। और रॉकेट कौन सा रॉकेट था? तो GSLV था। रॉकेट का नाम क्या था? GSLV था ना। तो GSLV रॉकेट था। और खर्च कितना आया था उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले रॉकेट का नाम क्या था? तो जियोसिंक्रोनिक्स था। रॉकेट का नाम क्या था? GSLV, यानी जियोसिंक्रोनिक्स था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जियोसिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। रॉकेट का नाम। खर्च कितना आया था? तो खर्च इसमें आया था, इसका खर्च अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आया था? खर्च आया था तो 978 करोड़ रुपया आया था। कितना खर्च आया था? एक बार हम लोग देख लेते हैं। 978 करोड़ रुपया खर्च आया था। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि फालतू में पैसा हम लोग क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। 978 लगभग 1000 करोड़ रुपया हम लोग बर्बाद कर लिए। तो अगर हम लोग 1000 करोड़ का तुलना एक पनडुब्बी से कर लेते हैं, जो पानी के अंदर जो जहाज रहता है उसका अगर हम लोग निर्माण करते हैं तो लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपया उसमें खर्च आता है। उसके तुलना में चंद्रयान को भेजने में बहुत कम खर्च आता है। और एक इससे जो होता है ना, अदर कंट्री के सामने एक परसेप्शन बनता है, मजबूत कंट्री के रूप में हम लोग उभरते हैं। इससे सिर्फ
जो है कि हमें सिर्फ नॉर्मल यानी कि जानकारी ही नहीं मिलता, इससे हमें क्या मिलता है, तो अन्य देशों के साथ जो होता है ना प्रतिपक्षता के रूप में भी उभरते हैं और माइंड साइकोलॉजी के रूप में भी उभरते हैं, और राजनीतिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अन्य देश के प्रति हमारा देश का जो सोच होता है वो ऊंचा जाता है, यानी कि हमारे देश का गौरवान्वित होने वाला ये सब काम होता है। इसमें क्या क्या भेजा गया था, तो एक ऑर्बिटर भेजा गया था, एक सैटेलाइट भेजा गया था जो उसके कक्षा में यानी कि चांद की जो कक्षा है उसका परिक्रमा करने के लिए भेजा गया था, एक लैंडर भेजा गया था, और लैंडर के अंदर क्या भेजा गया था, रोवर भेजा गया था। लैंडर का काम क्या था, चंद्रमा की सतह पे उतरना था, और उसके अंदर जो रोवर है वो 6 चक्का का रोवर निकलता और उससे, लेकिन ये हुआ था, क्या हो गया था, फेल हो गया था। यानी कि ये क्या है, तो ऑर्बिटर जो है सक्सेसफुली काम करने लगा था, लेकिन रोवर का काम यानी लैंडर और रोवर क्या हो गया था, फेल हो गया था। यानी 2 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क किया हुआ था तो टूट चुका था, यानी कि ये गिर गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है हमारे आज के जो न्यूज़ चैनल में जो एंकर जाते हैं, कोई जाके वहां पर क्या कर रहा था, तो कोई मूत रहा था जाके, चंद्रमा पे पहुंचे भी नहीं, और कोई चंद्रमा पे जाके मूत रहा था, तो कोई थूक रहा था। और बताइए कि यहाँ पर पूजा पाठ करके हम लोग गए थे लेके, और वहां पे जाके मूत दिया, थूक दिया, तो क्या चीज हो गया, चंद्रमा अशुद्ध हुआ तो होए करेगा ना, क्रैश हो गया। क्या हो गया, लैंडर और रोवर क्रैश हो गया। यहाँ के वो ऐसा पत्रकार है कि कहना ना है, एकदम फेंकू पत्रकार है। इंडिया का अधिकांश 90% पत्रकार फेंकू पत्रकार है। फेंकू पत्रकार के कारण ही चंद्रयान 2 जो आधा सफल हुआ था, आधा सफल नहीं हुआ था। इसका वर्क डे, अगर हम लोग चंद्रयान 2 का वर्क डे देख लेते हैं तो वर्क डे क्या है, अभी 2 वर्ष तक यानी कि 24 महीना अभी तक काम कर चुका है, और आगे भी काम कर ही रहा है। लगभग कितना साल और करेगा इसका भी कोई 3 साल करे, 4 साल और भी काम कर सकता है। बहुत बढ़िया सैटेलाइट भेजा गया है। इससे लाभ क्या हुआ, तो इससे लाभ ये हुआ कि हमें मुख्य रूप से क्या पता करना था, तो क्या काम क्या था, तो इसको पता लगाना था क्या पृथ्वी पे जिस तरीके से जल पाए जाते हैं, पृथ्वी पे जिस तरीके से जल पाए जाते हैं, क्या चंद्रयान 3 के पास भी उसी तरीके से जल पाए जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे ये जो ऑर्बिटल था वो पता लगाया था, क्या पता लगाया था, कि हाँ यहाँ भी उसी तरीके का जल पाया जाता है। और एक पता और लगाया था कि जिस तरीके से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटता है और उससे पर्वत का निर्माण होता है, पहाड़ का निर्माण होता है, क्या चांद पर भी ऐसा होता है। तो हाँ बिल्कुल, चांद पर भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी फटता है और वहाँ भी पहाड़ का निर्माण होता है। ये सभी पता हम लोग ऑर्बिटर के जरिए 2 साल में लगा चुके हैं। और इससे ही प्रेरित होकर यानी कि चंद्रयान 2 से प्रेरित होकर हमने चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बारे में भी सोचे हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या है चंद्रयान 3। यानी कि कहा गया है कि चंद्रयान 3 जो है 2000 कब लॉन्च होगा, तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और रॉकेट क्या रहेगा, तो रॉकेट यही रहेगा, GSLV रहेगा। समझ में आ रहा है ना, रॉकेट कौन सा रहेगा, तो GSLV रहेगा। और खर्च इसका कितना आएगा, तो 250 करोड़ रुपया। किसने बताया है, तो जो DRDO का जो इसरो का जो प्रमुख है जी सतीश रेड्डी, उन्होंने बताया कितना इसका खर्च आएगा, 250 करोड़ रुपया इसका खर्च बताया गया है। उतना ज़्यादा खर्च है नहीं, लेकिन हम लोग अगर चांद पर सफलतापूर्वक उतरते तो अन्य देश की तरह हम भी एक मजबूत कंट्री के रूप में उभरेंगे। और इसके साथ साथ हम इस तरीके से अपने दम पर सक्षम है उतरने के लिए, वो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। ये 250 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता। एक अगर हम लोग सबमरीन खरीदते हैं यानी पनडुब्बी खरीदते हैं तो 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है। उसके तुलना में ये 250 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। लैंडर और रोवर के बारे में जान लेते हैं। तो क्या इसमें भी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें जो है ऑर्बिटल जो है वो नहीं रहेगा। यही ऑर्बिटल जो है यहाँ टच कर दिया जाएगा, यानी कि इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसे भेजा जाएगा, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। तो लैंडर किस प्रकार होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लैंडर जो होता है इस प्रकार, अमूमन लैंडर इस प्रकार होता है। देख लेते हैं किस प्रकार होता है। लैंडर इस प्रकार होता है, जो पृथ्वी पर उतरेगा तो किस प्रकार उतरेगा, तो चंद्रमा पे उतरेगा ना, तो इस प्रकार रहेगा उसका चक्का। समझ में आ गया, यानी कि इस तरीके से क्या चीज कहते हैं, चक्का के जरिए डायरेक्ट लैंड करेगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, तो रोवर रहेगा। इसके अंदर से रोवर निकलेगा और वो क्या करेगा, तो यानी कि चंद्रमा की सतह का मुख्य रूप से क्या करेगा, अध्ययन करेगा। यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आप देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड नॉर्मली टाइम पीरियड तो 14 डे का, पृथ्वी का 15 डे का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि कितना दिन पृथ्वी का 15 डे वो कार्य करेगा। इसके बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा या इससे और भी अधिक कार्य लिया जा सकता है। जिस तरीके से चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर था उसका लगभग कार्य डे रखा गया था, कितना रखा गया था, तो लगभग रखा गया 2 साल रखा गया था। लेकिन अब तक ये 2 साल दे चुका है सर्विस,
लेकिन और भी कितना साल दे सकता है वो अभी तक इसरो ने नहीं बताया है, यानी कि 3 साल 4 साल और भी इससे वर्क लिया जा सकता है। यानी कि लैंडर और रोवर को किससे टच किया जाएगा, तो ऑर्बिटर से टच किया जाएगा और वर्क डे कितना होगा, 15 होगा। इससे लाभ हमें क्या मिलेगा, तो इससे लाभ हमें यही मिलेगा कि चांद पर जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन जो पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है, उसी के बारे में पता लगाएगा। और मुख्य रूप से जब वहाँ उतरेगा तो वो अपने आप इस तरीके का इक्विपमेंट भेजते हैं हमारे इसरो कि पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है और कितना वर्ष पुराना है, ये भी पता लगा लिया जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितना है, 3,84,365 किलोमीटर है। तो ये जब जानते हैं तो क्या वहाँ पानी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, किस प्रकार के पत्थर है वहाँ, किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में पता लगाना है। वहाँ का जो वायुमंडल है वो किस प्रकार है, इन सभी का पता लगाना है। मुख्य रूप से यही है कि चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था किसके कारण से हुआ था, तो चंद्रयान 2 फेल हुआ था सिर्फ और सिर्फ दलाल पत्रकार के कारण से फेल हुआ था। क्या फेल हुआ था, वो जा चांद पर, अभी चांद पर उतरा है, बिना जाके चांद पर जाके मुत दिया, थूक दिया, बता चांद का चीज हो गया, चांद अशुद्ध हो गया। और हम लोग भेजे थे इसको शुद्ध करके, तो शुद्ध चीज अशुद्ध चीज पर उतरेगा, कहियो नहीं उतरेगा। तो इस तरीके का पत्रकार है हिंदुस्तान में, कहियो हिंदुस्तान की तरक्की हो पाएगा। जब तक वो सब पत्रकार रहेगा तब तक तरक्की होने वाला है नहीं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।